अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे जहाँ पर भी होंगे। मैं आज अपने इस नए व्लॉग में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ। तो मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। और आज का मेरा नया व्लॉग शुरू हो रहा है मेरे नए घर से और नए घर के बैकयार्ड से, जो कि है मेरा फेवरेट जगह। आप सबको ही पता है, आप सब ने देखा था मेरे पिछले वीडियो में, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं लॉन्ग टाइम से, तो उन सबको पता होगा कि मेरा फेवरेट जगह कहाँ है। और मेरा फेवरेट जगह बस घर की बैकयार्ड या घर की बालकनी है। तो पहले वाले घर का जो है डबल स्टोरी था, वहाँ पे बालकनी मेरा फेवरेट हुआ करता था। और सबसे पहले, उससे भी पहले मेरा जो मैं अम्मी के घर में रहती थी ना, शादी से पहले मेरा वो जो है बैकयार्ड था अम्मी के घर का, जो कि मेरा सबसे फेवरेट था। और अब जो है मेरे अब नए घर में, तो यहाँ पर भी मेरा ये बैकयार्ड, तो ये ही सबसे फेवरेट जगह है। तो यहाँ पर मैं इसका सेटअप कर रही थी, बाकी घर का तो सेटअप हो रहा था हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा कि चलो बैकयार्ड का भी सेटअप कर लेते हैं। और ये जो है ग्रीन रग जो मैंने लिया था पिछले घर के बालकनी के लिए, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ही मैं इस घर के बैकयार्ड में ये बिछाऊँ, क्योंकि इस घर के बैकयार्ड का तो आप सबको पता है, ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, तो इस घर का बैकयार्ड बहुत बड़ा है। और मैंने सोचा चलो एक पार्ट में हम जो खिड़की के सामने है मेरे टीवी लॉन्च के सामने, तो मैंने वहाँ पे बिछाया ताकि ऐसा ग्रीन सा नज़ारा हो, ग्रीन सा व्यू आ जाए। तो बस मैंने वहाँ बिछाया और अपना जो स्टोव और उसका स्टैंड है वो भी मैंने घर के बैकयार्ड में रखा, जैसे पहले वीडियोस मैंने रखा था अपने घर के बालकनी में, और इस घर में मैंने अपना रखा बैकयार्ड में। तो बस इसी के साथ सेटअप होती रहती है, चीज़ें तो बस चेंज करते रहते हैं हम सब। तो यहाँ पे मैंने अभी पहले फर्स्ट मैंने यहाँ पे घर की सेटअप वगैरह हो चुकी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताया पहले भी, कि वो तो आहिस्ता आहिस्ता सेट होती ही रहेंगी। लेकिन जो मेरा मेन चीज़ें था, वो सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल सेटअप कर ली थी। और यहाँ पे घर मैंने फ्रेश फ्लावर मेरे हस्बैंड जो मेरे बर्थडे के लिए लाए थे, वो भी मैंने यहाँ पे गुलदान में सेटअप कर दिया था। और यहाँ पे एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कैंडल जो हमारे रियल एस्टेट की तरफ से मुझे मिला था, तो वो भी मैंने जला कर रख दिया। यहाँ पे इतना प्यारा खुशबू था इसका, सॉफ्ट सा खुशबू, तो वो भी मैंने जला कर रख दिया ताकि फ्रेश सा वाइब आ जाए घर में। और घर की सेटअप भी हो चुकी थी। तो बस फाइनली आज ना मेरे दिल को सुकून आया है, थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ मैं कितने टाइम बाद, क्योंकि मूव करना तो कोई आसान काम नहीं था, और बेबी के साथ भी जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत ही मुश्किल। तो बस खैर से हो गया, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें होती गई। और यहाँ पे सेटअप भी हो गई और आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी, और कुछ सारी चीज़ें मैं आप सबको दिखाती जा रही हूँ, और दिखाया भी मैंने पहले वीडियोस में। और यहाँ पे जो है मेरा ग्लैम रूम जो उसका सेटअप रहने वाला था, रह गया था, तो यहाँ पे हस्बैंड जी मेरे वो सेटअप कर रहे थे। एक्चुअली मैं सारी कमरों की मैंने सेटिंग कर दी थी, लेकिन ग्लैम रूम का जो जैसे कि मुझे कोई काम नहीं था, तो इसीलिए मैंने ग्लैम रूम का सेटअप मैंने सोचा कि चलो बाद में कर लेती, थोड़ी थकावट वकावट चली जाएंगी तब मैं कर लूँगी। तो बस हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा थक गए थे सब चीज़ें लाते लाते, और बहुत बारी बारी फर्नीचर्स वगैरह। तो बस मैंने उनसे कहा था कि चलो ये फिर हम आहिस्ता आहिस्ता सेट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर मैंने सोचा जब थकावट वकावट चली गई, तो मैंने सोचा चलो आप चेंज करें। तो वो भी हो गई, सेटअप वगैरह सारी चीज़ें कर ली थी मैंने ग्लैम रूम की भी। और उसके बाद फिर ईद आने वाली थी, ये ईद से पहले की वीडियोस है जो कि अभी मुझे टाइम मिला और अभी मैं ये अपलोड करने जा रही हूँ। तो बस प्यारे व्यूवर्स, ईद की तैयारियाँ भी शुरू ही थी यहाँ पे, क्योंकि पार्टी वगैरह भी जाना था हमें ईद में, अम्मी के घर जाना था ईदी के लिए, सिस्टर के घर जाना था ईदी के लिए। तो बस ये ईद से पहले की वीडियोज़ है जो हम गए थे शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पर हम निकले थे शॉपिंग के लिए, और मुझे करना था अपने नेल्स सेटअप। तो बस नेल्स की भी सेटअप हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि प्यारे व्यूवर्स मूव करने के साथ साथ और सफाई करते करते मेरे नेल्स की अशर दशर हो गई थी। तो बस मैंने सोचा कि एक अच्छा सा प्यारा सा नेल्स भी लगाया जाए ईद के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी नेल्स लगवाने।
तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने अपना नेल्स बनाया, तो इतने प्यारे खूबसूरत से नेल्स इन्होंने बनाए मेरे लिए ईद के लिए। और बस ये मेरा हो गया था और उसके बाद हम गए थे शॉपिंग करने, क्योंकि ईद की कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ ग्रॉसरी करके करनी थी, बेबी के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, हस्बैंड के लिए कुछ पैंट वगैरह पैंट शर्ट्स लेनी थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे शॉपिंग करनी थी और इसी के साथ साथ मुझे कुछ गिफ्ट्स भी पैक करने थे, उसकी तैयारी भी करनी थी, उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी ताकि मैंने गिफ्ट जो है ईद के लिए पैक करनी थी, अपनी सिस्टर्स के लिए और अपनी सिस्टर की बेटी के लिए। तो इन सब के लिए मुझे गिफ्ट्स पैक करने थे, तो बस उसकी तैयारी भी हो रही थी यहाँ पे, इसीलिए मैं गई थी कुछ चीज़ें लेने, शॉपिंग करने। और उसके साथ साथ नए घर में आते हुए कुछ चीज़ें ज़रूरत होती है, जैसे कई रग की कोई ज़रूरत होती है, कई कोई चीज़ की। तो बस यही चीज़ें, मुझे कुछ चीज़ें मैंने लिस्ट में डाल दी थी ताकि मुझे लेनी थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी के मार्ट से भी मुझे कुछ चीज़ें पिकअप करनी थी। तो बस प्यारे व्यूअर्स, मेरी हो रही थी यहाँ पे ईद की शॉपिंग और कुछ मुझे घर की चीज़ें जो लेनी थी उसकी शॉपिंग हो रही थी। यहाँ पे मुझे ज़रूरत थी एक छोटे से टॉवल की, जो कि मुझे किचन के लिए ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मैंने एक वहाँ से पिकअप कर लिया बस। तो यहाँ पर मेरे नेल्स भी बन गए थे, तो इससे पहले मैंने अपना नेल्स जो है लगवाया था, बहुत प्यारा खूबसूरत डिज़ाइन जो कि मैंने चूज़ किया था, और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही मेरा नेल्स बन गया था और मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। और मेरे नेल्स तो फाइनली खूबसूरत से बन गए थे ईद के लिए। तो यहाँ पर ईद की तैयारी ज़ोरों शोरों से की जा रही थी मेरी। और बस इसके साथ साथ मैंने के-मार्ट से उठाया था एक छोटा सा कॉफ़ी ब्लेंडर, उसके साथ कॉफ़ी मिक्सर जो कहते हैं, पता नहीं क्या मतलब, ये मैंने एक उठाया था। और यहाँ पर मैंने एक जो है बाउल उठाया था जो कि मुझे खूबसूरत लगा, वुडन का। ये मैंने सलाद के लिए उठाया था, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ना बस हर डिनर के साथ हम सलाद जो है ज़रूर लेते हैं। तो बस ये मैंने उसके लिए उठाया था। और एक प्यारा सा सूट जो है अपने बेबी के घर के लिए मैंने लिया था, और एक छोटा सा रग मैंने घर के लिए लिया था, और एक जो है थोड़ा दरमियाने साइज़ का, मीडियम साइज़ का, वो मैंने लिया था, और एक पजामा सूट मैंने लिया था। यहाँ पे कुछ और सारी शॉपिंग्स थी, और अपनी सिस्टर्स के लिए, जैसे कि मैंने कहा था कि गिफ्ट पैक करना था, और उसकी भी कुछ चीज़ें मैंने ले ली थी। तो बस प्यारे व्यूअर्स, उसका नेक्स्ट डे जो है संडे का दिन था, और हम गए थे नाश्ता करने बाहर। मैं और मेरी सिस्टर, हमारी फैमिली और उनकी फैमिली, हम गए थे नाश्ता करने। और प्यारे व्यूअर्स, इस शॉप का नाश्ता ना, इस रेस्टोरेंट का नाश्ता बहुत ही मज़े का होता है। बिलखसूस उन पराठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हमारा हो रहा था सुबह का नाश्ता, जो कि बहुत ही मज़ेदार। फिर इसके बाद प्लान ऐसा था कि हम जा रहे थे करके कुछ ग्रॉसरी करने। मेरी सिस्टर का भी यही प्लान था और मेरा भी यही प्लान था कि हम जाएंगे कुछ ग्रोसरी करेंगे, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह करके ख़त्म हो चुके थे, और मुझे वो जाके लेना था ईद के लिए, जैसा कि ईद भी आने वाली थी। तो बस हम फिर गए कुछ ग्रोसरी करने घर के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स उठाए थे, और ड्राई फ्रूट के बाद फिर मैं गई थी कुछ गोश्त वोश्त लेने, मीट वगैरह। फिर बस यही चीज़ें मैंने ले ली करके। फिर यहाँ पे जो है ड्राई फ्रूट मैंने उठा लिया, और उसके बाद मुझे लेना था यहाँ पे खुबानी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चाय के साथ। तो बस मैंने ये ले लिया, एक बहुत अच्छा ब्रांड वाला, वो मैंने ले लिया चाय के लिए। और उसके बाद फिर मैं गई मीट की तरफ, क्योंकि मुझे मीट भी उठाना था और बहुत सारी चीज़ें। जैसा कि प्यारे व्यूअर्स, पहले भी मैंने कहा था ना कि घर की ग्रोसरी बिल्कुल कभी भी ख़त्म नहीं होती है, हमेशा से लेना पड़ता है। जब भी जाते हैं ना, ये उठाए वो उठाए, बस यही चीज़ें चलती रहती है घर के लिए। बस हमेशा ग्रोसरी तो बस होती ही रहती है। और बस तो ये यहाँ पे हमारी भी हो रही थी ग्रोसरी। और प्यारे व्यूअर्स, ये तो है कि यहाँ पे ईद तो आने वाली है, लेकिन यहाँ पे ईद का उतना ज़्यादा मतलब शोर शोर वगैरह नहीं होता जैसे कि पाकिस्तान में होता था। लेकिन ये है कि फैमिली के साथ इंजॉय करते, सेलिब्रेट करते, तो बस एक इसी की ही खुशी होती है, एक दूसरे के घर जाना आना और बस मेहंदी लगाना। बस अपने लिए ही एक खुशियाँ हम अपने आप क्रिएट करते हैं। तो पाकिस्तान में ये होता है कि बकरे ईद का ना बस कोई अलग ही मज़ा होता है कि वहाँ पे बकरा हम ज़िबा करते हैं अपने ही घर में, और देखते हैं सारे गोश्त वोश्त बांटना, ये चीज़ें चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता, हम ना ही कोई बकरा देखते हैं, मतलब कोई कुर्बानी वगैरह नहीं हो सकता यहाँ पे। तो बस यही होता है कि हाँ, हम
बकरे ईद के नाम पे खुशियाँ मनाते और सेलिब्रेशन करते। बस यही होती है फैमिली के साथ। यहाँ पर आए थे हम हस्बैंड जी के लिए कोई कुछ सूट वगैरह लेने, पेंट शर्ट। तो हस्बैंड जी यहाँ पे ट्राई करने लगे थे और मैंने सोचा चलो एक छोटा सा शूट बना लेते हैं। और अब यहाँ पे हो गई थी हमारी शॉपिंग ख़त्म और हम रवाना हो चुके थे घर की तरफ। बस यहाँ पे शाम होने वाली थी और हम जा रहे थे घर की तरफ, काफ़ी सारा शॉपिंग लेकर और काफ़ी सारी चीज़ें लेकर यहाँ पे हम जा रहे थे घर की तरफ। और घर जाते ही मुझे इन सबको समेटना होगा और समेटने के बाद फिर रात का खाना और ये सारी चीज़ें। तो बस प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर मैं समेटने लगी थी ड्राई फ्रूट्स जो हम लेकर लाए थे आज। और यहाँ पे सारी ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाली थी ताकि मैं इन सबको फिल कर सकूँ। और नेक्स्ट डे था यहाँ पे ईद का दिन, जो कि मैंने रात को लगाई थी मेहंदी शहंदी, मैंने कर ली थी सारी चीज़ें और मैं वो शूट करना भूल गई थी। और ये था ईद का दिन, ईद का मॉर्निंग, जो कि मैं यहाँ पे बनाने लगी थी गिफ्ट्स तैयार करने लगी थी अपने सिस्टर्स के लिए, अपने सिस्टर की बेटी के लिए। तो यहाँ पर हमारी बन रही थी गिफ्ट्स। और यहाँ पे एक कार्ड्स ईद मुबारक के कार्ड्स मेरे पास पड़े हुए थे रमज़ान वाले ईद से। तो बस वो मैंने निकाल दिए थे। यहाँ पे लिफाफा था, ये इन्वॉल्व था, मनी इन्वॉल्व। और मैंने बस ये सोचा कि इनके मतलब ये स्टिकर प्यारा सा इनसे बनाया जाए, बॉक्सेस पे लगाया जाए। तो ये मैंने सोचा था। और यहाँ पे पर्स और कपड़े मैंने लिए थे उन सब के लिए। तो बहुत खूबसूरत से मैं ट्राई करने लगी थी कि बहुत एक प्यारा स्टाइल में मैं खूबसूरत सा मैं इनके लिए प्यारा सा गिफ्ट बना लूँ ताकि वो खुश हो सके और बस एक बहुत प्यारा सा वाइब आ जाए। और इसी में मैं लगी थी, बस बहुत प्यारा सा बना था ये। प्यारे व्यूअर्स मेरे साथ रहिएगा, मैं इनको पैक करके वापस आ जाऊँगी। ओके तो प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने जो है कार्ड्स वो काट दिए थे। यहाँ पे ईद मुबारक का स्टिकर यहाँ पे मैंने लगा दिया था, यहाँ पे जैसे स्टिकर की तरह लगे। और फिर मैंने ये बॉक्स मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था और इसके अंदर मैंने जो है एक प्यारा सा वाइट कलर का पेपर मैंने बिछा दिया पहले स्टाइलिश डिज़ाइन में। और फिर उसके अंदर मैंने रख दिए जूते, कपड़े और पर्स वगैरह। और फिर इसे मैंने रैप कर दिया और प्यारा सा रुबिन मैंने इसके साथ लगा दिया, जोड़ दिया। और जो दूसरे बॉक्सेस मेरे पास पड़े हुए थे पहले से, जो शीशे वाले बॉक्सेस थे, तो वो मैंने उसमें मैंने अपनी सिस्टर्स के कपड़े रख दिए। और जो ईद मुबारक वाला कार्ड है वो सिर्फ मैंने जो है ईद मुबारक उसका वो काट के मैंने इसके ऊपर ही रख दिया। तो इस तरह से मैंने प्यारा बॉक्सेस बना दिए अपनी सिस्टर्स के लिए, जो कि एक बहुत प्यारा ईद गिफ्ट बन गया इससे। और यहाँ पे मैंने वो जो ईद मुबारक पहले मैंने लगाया था बॉक्स में, यहाँ पे बॉक्स में जो बड़ा वाला था वो मैंने वापस निकाल के उसे फिर मैंने छोटा पीस में काट दिया। सिर्फ मैंने उसका ईद मुबारक रख दिया और मैंने वो बॉक्स के सामने जो है लगा लिया ताकि यहाँ पे ईद मुबारक प्यारे से खूबसूरत डिज़ाइन में ये नज़र आ जाए। और गिफ्ट का मज़ा इसी में है कि वो एक खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाए। तो इसी के साथ साथ मैंने बस एक प्यारा सा गिफ्ट मैंने तैयार कर दिया। और प्यारे व्यूअर्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने ये गिफ्ट कैसे तैयार किए, मतलब आप लोगों ने क्या क्या किया ईद में। ईद के जो ये क्लिप्स हैं ना, मुझे थोड़ा लेट डालना पड़ा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। आप सबको भी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो उसके बाद अब जाकर मुझे टाइम मिला है कि मैं ये वीडियोज़ आप सबके लिए अपलोड कर सकूँ। और यहाँ पे इतने खूबसूरत से मेरे बॉक्सेस बने थे ना कि बस बहुत क्यूट लगे थे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फिर इसके बाद मैं तैयार होने लगी थी। तैयार होने के बाद हम सब गए थे अम्मी के घर और ये गिफ्ट्स लेकर हम वहीं पे गए थे। तैयार होने के बाद हम यहाँ पे निकले थे अम्मी के घर के लिए। और यहाँ पे हम थे रास्ते में थे सारे गिफ्ट्स मैंने रखे हुए जो कि मैं ले जा रही थी यहाँ पे। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मेरे गिफ्ट्स इतने प्यारे लग रहे थे ना कि बस बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, क्यूट सा।
पहुंचने के बाद प्यारे व्यूअर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं इतना प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत सा दस्तरखान जो है अम्मी के घर बिछा हुआ था ईद का। ईद की सारी स्वीट्स वगैरह मेरी अम्मी ने बहुत प्यारे डिज़ाइन में डेकोरेट करके रख दी थी। तो बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ें थी यहाँ पे अम्मी ने बनाई थी। और बस ईद का मज़ा तो दोबाला हो गया। यहाँ पे इतना मज़ा आया ईद का। हम लोगों ने चाय किया यहाँ पे सबसे पहले। ईद के चाय के बाद फिर रात के खाने की तैयारी अम्मी ने बहुत ज़बरदस्त एहतमाम किया था। तो बस इसी के साथ हमें लगा था कि ना बस ये ईद बहुत ज़बरदस्त। तो हर ईद ज़बरदस्त होती है अम्मी के घर जाके माशाल्लाह से। और यहाँ पे रात के खाने की तैयारी अम्मी ने बहुत ज़बरदस्त की थी और लग भी ऐसा रहा था कि बस ये है बकरा ईद। तो यहाँ पे प्यारे व्यूअर्स आप देख रहे हैं ना कितना प्यारा सा बीफ रान तैयार है, बिल्कुल मज़ेदार। ऐसा लग रहा था ना कि बस इस दफ़ा पाकिस्तान में ईद मना रहे तो बस ज़बरदस्त यहाँ पे बीफ जो है यहाँ पे रान बहुत प्यारा स्टाइल में जूसी स्टाइल में रेडी था, जो कि अम्मी ने बहुत ही मज़ेदार बनाया था। यहाँ पे अम्मी ने 2 रान बनाए थे जो कि काफ़ी मज़ेदार था। और उसके साथ साथ अम्मी ने राइस वग़ैरह बनाई थी और यहाँ पे कोफ्ते बनाए थे अम्मी ने। बहुत ज़्यादा पालक बनाई थी, सब्ज़ियाँ थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत मज़े की खाने थी और बहुत मज़ेदार बनी थी। वैसे तो अम्मी ने उसके बाद के लिए खाने के लिए कस्टर्ड भी बनाया था यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही प्यारा सा डेकोरेट ने किया था मेरी सिस्टर ने। तो ये लेकिन लाना हम भूल गए थे दस्तरखान पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाया था, बहुत ही मज़ेदार था। और यहाँ पे फ्रूट जो है अम्मी लेकर लाई थी उसके बाद। तो ये था हमारे ईद का दिन जो कि हम लोगों ने माशाल्लाह से ज़बरदस्त अंदाज में सेलिब्रेट किया अम्मी के यहाँ। फिर जो है उसके नेक्स्ट डे हम लोग गए थे अपनी सिस्टर के यहाँ, वहाँ पर भी ईद का प्यारा सा चाय तैयार था, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में मेरी सिस्टर ने तैयार किया था चाय। वहाँ पे केक बनाए थे, पफ पेस्ट्रीज़ बनाई थी और ड्राई फ्रूट्स डिफरेंट चीज़ें। तो बस यही ईद की खुशियाँ होती है, आप अपने प्यारों के घर जाते हो, सेलिब्रेट करते हो, बस यही होती है ईद की खुशियाँ। हमारी भी ईद माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी थी। फिर उसके बाद रात के खाने की तैयारी भी सिस्टर ने भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में की थी। सिस्टर के यहाँ पे बनी थी बिरयानी, यहाँ पे बनी थी रोस्ट और रंग बिरंगी सॉसेस और सारा कुछ, बहुत सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने इंजॉय किया था अपना खाना। तो बस प्यारे व्यूअर्स आज का मेरा ये व्लॉग बहुत लंबा गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप सब लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स देना भी नहीं भूलिएगा। आप सबसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।